गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के सभी स्टूडेंट्स बॉयज एवं गर्ल्स, आज से तो लड़कियों का भी ग्रुप बन चुका है। आज उनको भी हमारा वीडियो मिलेगा मैथमेटिक्स का, और उनका जो भी टॉपिक छूट गया है उसकी वीडियो मैं उनके लड़कियों के गर्ल्स के ग्रुप में मैं सेंड करूँगा। और सबको ये लॉकडाउन के दौरान जो क्लासेस चल रही हैं उसका सिलेबस करते रहना है। कॉपी की कमी या कॉपी ना होने पर रफ रजिस्टर्स का यूज करिए जो आपके पास पहले से उपस्थित है, उसी में कार्य पूरा करिए, उसकी चिंता ना करें। एक्सरसाइज के भी फोटो प्रतियां हम आपको देते रहेंगे। आज हम लोगों को देखना है समुच्चयों की संक्रिया, ऑपरेशंस ऑफ ए सेट। समुच्चय जो होते हैं किस तरह काम करते हैं, समुच्चय को कैसे जोड़ना होता है। जैसे गणित को हल करते समय जोड़ने की जरूरत पड़ती है, गुणा करने की आवश्यकता होती है, घटाने की आवश्यकता होती है, भाग करने की आवश्यकता होती है। उसी तरह से सेट थ्योरी में भी जो सेट्स होते हैं उनको मिलाना, उनको अलग करना, उनमें उभयनिष्ठ करना, उनकी कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स की ज़रूरत को पूरा करना, ऐसे करके इसमें भी कई प्रकार की संक्रियाएं बताई जाती हैं। सबसे पहली संक्रिया थी इसकी, कल मैं इसका डिस्कशन थोड़ा सा कर रहा था, यूनियन। ये सिंबल मैं पहले ही दिन बता चुका हूँ, इसे कहते हैं यूनियन। आप सब लोग जानते हो यूनियन, हर जगह यूनियन होती है। यूनियन का मतलब था संघ। संघ आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाए उसे संघ कहते हैं। तो यहाँ हम सेटों को कैसे यूनियन करेंगे। जैसे एक सेट ए है, समुच्चय ए है, इसके कुछ एलिमेंट्स हम ले लेते हैं। दूसरा सेट बी है, कुछ एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, और हम इन दोनों का संघ करना चाहते हैं, यानी कि मिलाना चाहते हैं, ए यूनियन बी करना चाहते हैं। ये उदाहरण की तरह है, परिभाषा याद नहीं कर सकते, एग्जाम्पल से समझ में आता है। यानी कि इन दो सेटों को हम मिलाना चाहते हैं, इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ रखना चाहते हैं। तो जब हम इनको मिलाएंगे, इनका यूनियन करेंगे, तो ये एक बार में ऐसे लिख दिए जाएंगे। अब जो एलिमेंट दोनों में उसे एक बार लिखा जाएगा, और ये इसका संघ यानी कि यूनियन हो गया। अब इसकी जो बेसिक परिभाषा है, डेफिनेशन है, कैसे डेफिनेट करते हैं इसको। तो जैसे ए यूनियन बी अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिलता है, तो ए यूनियन बी की जो डेफिनेशन है वो इस तरह एक ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स। यहाँ पर एक्स का मतलब ये सभी अवयव हैं, क्योंकि ये अलग अलग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो हम इनको एक मान लेते हैं, एक्स के रूप में मानते हैं। तो x such that x belongs to a, हमने सारे सिंबल आपको पढ़ाए थे। अथवा x belongs to b, मैंने बताया था belongs to का मतलब होता है कि जैसे सेट a में 3 लोग हैं, ये तीनों लोग सेट a को मानते हैं। इसकी बहुत छोटी सी परिभाषा ये होती है कि जैसे किसी परिवार में जितने लोग होते हैं वो उस परिवार के सदस्य होते हैं, वो उस परिवार को मानते हैं। उसके बगल वाले घर के लोग उनके एलिमेंट नहीं हो सकते हैं, वो नहीं मानेंगे। जो उनके घर के लोग होंगे वो उनको मानेंगे, तो उसी को कहते हैं बिलोंग्स टू। इसके बाद दूसरी परिभाषा आती है, दूसरा सिंबल आता है इसी का ठीक उल्टा, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ लेना, कॉमन करना। उभयनिष्ठ लेना, कॉमन करना। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जैसे बहुत सारे लड़के हाई स्कूल की परीक्षा देते हैं और उनमें से पूरे प्रदेश में कोई 3 लड़के टॉपर होते हैं, वो 3 व्यक्ति हाई स्कूल की परीक्षा के कॉमन स्टूडेंट्स हैं, उभयनिष्ठ हो गए। इसी तरह से हमने मान लीजिए ये दोनों सेट लिया, एग्जाम्पल के लिए इसी को रख रहे हैं, सेट ए बी सी, सेट बी डी ई। अब हम इनका इंटरसेक्शन करना चाहते हैं,
ए इंटरसेक्शन बी, ए बी सी इंटरसेक्शन बी डी ई। अब हमें देखना है कि इन दोनों में कौन है। इन दोनों में केवल बी मिल रहे हैं, तो हम केवल बी लिखेंगे, बाकी सब लेफ्ट हो जाएंगे, छूट जाएंगे। इसकी परिभाषा कैसे डिफाइन कैसे करते हैं जरा ध्यान देंगे। ए इंटरसेक्शन बी की जो बेसिक परिभाषा है वो ये है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसी प्रकार तीसरी संक्रिया इन्होंने बताई, डिफरेंस। ये माइनस साइन की तरह होता है, घटाने की तरह होता है। तो डिफरेंस को इन्होंने कहा कि अंतर, इसे कहा गया डिफरेंस अंतर की संक्रिया। यहाँ घटाया नहीं जाता है, यहाँ घटाने को अंतर करना कहते हैं। तो मान लीजिए समुच्चय हमारे यही रहेंगे, हम इसमें अंतर की संक्रिया आपको समझाते हैं। ए डिफरेंस बी, इस तरह से एक सेट का दूसरे के साथ क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उससे क्या बचेगा, ये हमें पता करना है। ए बी सी डिफरेंस बी डी ई। अब जब भी कभी हम दो समुच्चयों में अंतर करते हैं तो उसमें हमेशा एक चीज ध्यान देनी होती है कि जो पहले सेट के एलिमेंट बाद वाले सेट में दिखाई देते हैं उन्हें तो हम हटा ही देते हैं, बाकी बाद के कोई एलिमेंट हमको नहीं रखने। तो जो कुछ भी बचेगा जो पहले वाले सेट का है वही बचेगा, बाद का कुछ भी नहीं आएगा। और अगर बाद का कोई भी व्यक्ति पहले वाले में मिलता है उसको भी हटा देना है। इसकी परिभाषा है ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी। इनका कहना है कि सेट ए के एलिमेंट लिए जाएंगे लेकिन सेट बी के एलिमेंट्स हम नहीं रख सकते हैं डिफरेंस करने में। चौथी संक्रिया थी पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट्री सेट। इसे ए डैश या ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमको एक यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ती है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जहां पर सब कुछ हो, ऐसा कुछ भी ना हो जो ना मिलता हो, उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे शॉपिंग मॉल होता है, जैसे कोई बिग बाजार टाइप की मार्केट है, इसके अंदर आप एक बार अंदर जाइए तो जितनी चीजें आपको लेनी हो सब लेके ही लौटे, फिर किसी विशेष चीज के लिए आपको बाहर ना निकलना पड़े, तो उसी को यूनिवर्सल कह दिया गया। तो ऐसे ही यूनिवर्सल सेट होता है, जिस चीज का यूनिवर्सल सेट होगा उसमें उस तरह की वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इसमें एक यूनिवर्सल सेट एक नया शब्द जुड़ता है। इसे हम परिभाषित जब करते हैं तो यू डिफरेंस से कहते हैं। यहाँ एक सेट और बढ़ जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम सेट बदल रहे हैं। हमने यहाँ एक यूनिवर्सल सेट लिया जिसमें 1 से लेकर के 9 तक के एलिमेंट हैं। 9 के आगे के हम नहीं लेंगे, लेकिन 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं हैं। सेट ए हम मानते हैं 2 3 4 5, केवल 4 एलिमेंट का। तो जब इसकी संक्रिया इसका पूरक समुच्चय बनाएंगे ए डैश या ए सी कॉम्प्लीमेंट्री तैयार करेंगे तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट तैयार होगा वो होगा यू डिफरेंस से, यानी कि इस यूनिवर्सल सेट से सेट ए के एलिमेंट्स को आपको हटाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिफरेंस 2 3 4 5। अब करना क्या होता है कि जैसे हमने ढूंढा कि सेट बी के सेट ए के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में कहाँ कहाँ है, तो 3 4 5 6 ये तो आएंगे ही नहीं क्योंकि बी का आना ही नहीं, नॉट बिलोंग्स टू शो करता है। तो बचे कौन लोग, बचे हुए लोग दिख रहे हैं 1 2 7 8 9। हम लिखेंगे 1 2 7 8 9। अब इसकी परिभाषा किस तरह से परिभाषित की जाए। इसकी जो परिभाषा है कि ए सी, इसे कॉम्प्लीमेंट्री पूरक समुच्चय भी कहते हैं। यू डिफरेंस ए को डिफाइन कैसे किया गया, एक्स सच दैट एक्स। बहुत सारे लड़के जो आज पहले दिन देख रहे होंगे, जो पहले दिन देखेंगे
तो उनको लगेगा कि ये एक्स क्या है, सच दैट क्या है, उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में हम लोग हमेशा सच दैट पढ़ते रहते हैं। सच दैट का अर्थ होता है इस प्रकार, तो ये कोई बहुत कठिन सिंबल नहीं है। एक्स बिलोंग्स टू यू बट, लेकिन एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि हमने ये देखिए यहाँ से एलिमेंट सेट ए के हटाए थे। तो ये 4 संक्रियाएं हैं, आप सभी लोगों को इसको ध्यान रखना है। कुछ सूत्र इसके प्रूफ किए गए थे, तो उनको आप लोग लिख सकते हैं। इसे डी मॉर्गन्स लॉ के रूप में जानते थे। डी मॉर्गन्स लॉ कोई वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ समुच्चयों को जब हल किया तो उसमें कुछ नई चीज़ें इनको देखने को मिली, जैसे ए यूनियन बी का जो डैश, तो इन्होंने बताया कि ए यूनियन बी का जो डैश आता है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर आ जाता है। दूसरी बात इन्होंने देखी कि ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश आता है वो ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से इन लोगों ने कुछ रिजल्ट्स देखे। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी संक्रियाएं हैं, लेकिन आज अभी आपको इतना दिन भर में रटना है, याद करना है। अगर कोई भी अक्षर दिखाई ना पड़ रहा हो या कोई भी पढ़ाई की लाइन आपको समझ में ना आ रही हो, तो उस लाइन की फ़ोटो पिक करके या उसको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप भेज सकते हैं। जिनका कोई वीडियो छूट गया है या जिनके पास शुरुआत से वीडियो नहीं है, वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचना करें। और सभी स्टूडेंट सुबह जल्दी उठ करके 7:30 से 8 के बीच में जितने भी कॉलेज के ग्रुप चल रहे हैं इसमें अपनी उपस्थिति जरूर दिया करें, क्योंकि ये उपस्थिति हमें हमेशा भेजनी पड़ती है। सुबह जल्दी उठें और अटेंडेंस जरूर दिया करें। धन्यवाद।